नमस्कार, मैं रविंदर परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे क्लास 12 के अवकलन वाले चैप्टर में एक्सरसाइज 5.3, जिसमें हम लोग बहुत से क्वेश्चनों को कर चुके हैं। उससे आगे के क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। आज का क्वेश्चन आपका रहेगा ई वाला क्वेश्चन, यानी 5.3 का आपका दूसरा का जो है, यानी कि जहां तक हम लोग पढ़े थे उसके जस्ट आगे से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, दिया है साइन इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर प्लस कास इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका है साइन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर प्लस कास इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर का आपको क्या करना है बच्चों, आपको डिफरेंशियल करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इसको करेंगे क्या, आप y बराबर मानेंगे, तो y बराबर आप मान लेंगे साइन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर प्लस कास इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको करना है। अब इसके आगे आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। तो यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर अवकलन करेंगे। ठीक है, तो आइए dy अपान dx, यानी कि यहाँ पे d बाई dx किसका, y का करेंगे, बराबर यहाँ पे करेंगे d बाई dx साइन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर प्लस d बाई dx कास इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज है। अब क्या करेंगे, देखिए dy अपान dx इजकल टू क्या होगा, साइन इनवर्स यक्स के पावर 2 है, 2 आगे आएगा 2 साइन इनवर्स यक्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 आगे आया, साइन इनवर्स यक्स के पावर 2 माइनस 1 यानी 1 आएगा, यानी साइन इनवर्स यक्स। आप पुनः साइन इनवर्स यक्स का करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपान करनी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस है बीच में, प्लस करिए, कास इनवर्स यक्स के पावर 2 है तो पुनः 2 आगे आएगा, 2 कास इनवर्स यक्स। आप पुनः कास इनवर्स यक्स का करेंगे तो माइनस 1 अपान करनी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये होता है। अब सॉल्व कर दीजिए, dy अपान dx इजकल टू क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 साइन इनवर्स यक्स, अब पूरा के बटे करनी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, 2 साइन इनवर्स यक्स बटे करनी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 2 कास इनवर्स यक्स अब बटे करनी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये आपका माइनस यहाँ पर है, ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा, आकर के यहाँ पे प्लस कर देगा। ठीक है, ये वाला माइनस आपको क्या कर देगा, यहाँ पे प्लस कर देगा, क्योंकि प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो आपका माइनस आएगा। ठीक है, तो ये आपका आया। यहाँ से आप दोनों देख रहे हैं, हर में आपका करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूं। ये आपका dy अपान dx बराबर 2 साइन इनवर्स यक्स माइनस 2 कास इनवर्स यक्स बटे में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था।
इससे आगे का क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है एफ वाला क्वेश्चन। एफ आपको दिया है बुक में tan इनवर्स cot x, tan इनवर्स cot x, tan इनवर्स cot x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है। ठीक है, तो करेंगे कैसे? सबसे पहले y बराबर इसको मान लेंगे, y बराबर tan इनवर्स cot x। ध्यान पूर्वक देखिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, यहां से होगा क्या आपका dy बाई डी एक्स, ये y बराबर d बाई डी एक्स tan इनवर्स cot x, tan इनवर्स cot x। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से सुनिएगा। आपको पता होगा कि tan इनवर्स x का मैं डिफरेंशियल जो लिखवाया था आपको तो पता ही होगा क्या होता। tan इनवर्स x का अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, d बाई डी एक्स tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, ये चीज होता है आपका। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशियल होता है वो 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे tan इनवर्स x के स्थान पे cot x है, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, बस इसको x के स्थान पे मान के आपको चलना है। तो यहां से हो जाएगा आपको dy/dx इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x आ गया तो x के स्थान पे क्या है आपका cot x है, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, x के स्थान पे cot x है तो cot स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स x 1/1 प्लस cot स्क्वायर x। ठीक है, 1/1 प्लस x स्क्वायर और पुनः d बाई डी एक्स किसका cot x का, यानी जो x के स्थान पे है। ठीक है, पुनः उसका कर देंगे, क्या होगा देखिएगा dy/dx इक्वल टू ये आपका आएगा cot x का डिफरेंशियल कर दीजिए माइनस कोसेक स्क्वायर x आएगा, क्या माइनस कोसेक स्क्वायर x ऊपर का, ये d बाई डी एक्स cot x का किए डिफरेंशियल तो माइनस कोसेक, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है तो माइनस कोसेक स्क्वायर x, और नीचे क्या है आपका 1 प्लस cot स्क्वायर x, ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। आगे देखेंगे, इसके आगे का क्वेश्चन अब देखेंगे। इसका अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है, आपको अगला क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स साइन e के पावर x। ठीक है, जी वाला जो क्वेश्चन दिया है ये आपको दिया हुआ है tan इनवर्स साइन e के पावर x, क्या है साइन e के पावर x, ये आपका है। कह रहा है इसको मित्रों कि आप क्या करिए, इसका डिफरेंशियल करिए, अवकलन करिए। ठीक है, तो आप अवकलन कैसे करेंगे आपको मालूम है कैसे किया जा रहा है, बहुत से सवाल पढ़ लिए हैं, लेकिन ये प्रश्नावली के दृष्टि से आगे का क्वेश्चन है इसलिए बताना पड़ रहा है। ठीक है मित्रों, तो आपको यहाँ पे y बराबर क्या, y बराबर इसको मान लीजिए tan इनवर्स साइन e के पावर x। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा d बाई डी एक्स y बराबर d बाई डी एक्स tan इनवर्स साइन
ई के पावर यक्स। ठीक है, अब यहां से आपका हो जाएगा dy अपॉन dx। tan इनवर्स यक्स का अभी मैं बताया हूं डिफरेंशियल जो कि 1 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर, तो यक्स के स्थान पे साइन ई के पावर यक्स, तो साइन स्क्वायर ई के पावर यक्स हो जाएगा। 1 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स इसका, तो लिखेंगे यहाँ पे डी बाई डी एक्स साइन ई के पावर यक्स। ठीक है, पुनः उसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा। अब देखिए क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू, ये आपका आएगा क्या, ध्यान से सुनिएगा, 1 अपान 1 प्लस, ये उतार लीजिए एक बार और, 1 अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर ई के पावर यक्स, और ये आपका क्या होगा साइन एक्स, साइन यक्स, यक्स के स्थान पे ई के पावर यक्स, तो साइन यक्स का होता है कास यक्स, कास यक्स के ई के पावर यक्स, कास यक्स, यक्स के स्थान पे ई के पावर यक्स। अब पुनः क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ई के पावर यक्स का पुनः डिफरेंशियल करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ई के पावर यक्स हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू क्या होगा, 1 अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर ई के पावर यक्स, ये हुआ आपका। अब इसके आगे क्या है आपका, कॉस ई के पावर यक्स, और ई के पावर यक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो ई के पावर यक्स आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आगे लाएंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू, इसको ऊपर मैं कर दे रहा हूं, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू, ध्यान से देखिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू आपका आएगा, ये दोनों आपका सामने आ जाएंगे, यानी ई के पावर यक्स, ठीक है, कॉस ई के पावर यक्स, ई के पावर यक्स कॉस ई के पावर यक्स बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर ई के पावर यक्स, ये आपका आंसर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आपको बता दें कि कॉपी और कलम लेके दोनों साथ में बैठिए और वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए, और जितना आपको बताया जा रहा है, जितने आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी को नोट करते जाइए, आपको बेहद ये काम आएगा परीक्षा के दृष्टि से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या है, लॉग tan इनवर्स यक्स, ध्यान से देखिएगा, आपका क्वेश्चन एच वाला क्वेश्चन है, लॉग tan इनवर्स यक्स, यही है आपका log tan इनवर्स यक्स। तो log tan इनवर्स यक्स का डिफरेंशियल आपको करना है किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष, और यक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल करके आपको dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है मित्रों। तो इतना पता होगा कि आपको सबसे पहले y बराबर माना जा रहा है, y बराबर है क्या आपका log tan इनवर्स यक्स है या नहीं। अब देखिए दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, डिफरेंशियल, तो यक्स के सापेक्ष या लिखिए आप क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे। ठीक है मित्रों, तो ये आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये y बराबर डी बाई डी एक्स लॉग tan इनवर्स यक्स। ठीक है, अब देखिए यहां से होगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू लॉग यक्स है, तो log यक्स का आपको पता होगा कि क्या होता है, डिफरेंशियल 1 अपान यक्स होता है, तो log यक्स का 1 अपान यक्स, यक्स के स्थान पे tan इनवर्स यक्स, आप पुनः डी बाई डी एक्स किसका, tan इनवर्स यक्स का डिफरेंशियल। ठीक है,
अब देखिए डी वाई अपान डी एक्स इजकल टू क्या होगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपका होगा 1 अपान टेन इनवर्स एक्स, तो आपका उत्तर ही जाएगा, ये तो रहेगा ही। अब क्या होगा, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का आप डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ये आपका आंसर आएगा। डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर है। log x का 1 अपान एक्स, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉल्विंग, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ आंसर, दिस इज रिजल्टेंट आंसर। ये आपका जो आंसर आया है, आपको बता रहा हूं कि ये आपका बुक से भी मिलाएंगे, तो आपको ये बहुत से बच्चे होते हैं कि कहेंगे कि ये आंसर आया है नहीं, आप बुक से मिलाइए, सब क्वेश्चनों का आंसर मिलता जाएगा आपका, ठीक है। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स आया है। तो ये मैं ये बताना चाहता था कि ये जो आपका परीक्षा के दृष्टि से है, ये स्टार लगा के रखिए इसको, ये आपका जो है परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही मैं बताना चाहता था कि आपको परीक्षा की दृष्टि से जो ये प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसको लगा के रखिएगा और ध्यान से इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए, अगला है आपका tan इनवर्स log x, ठीक है, आई वाला क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स log x, इसको आप लोग खुद लगाएंगे। आई वाला जो क्वेश्चन है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स log x, ये आप खुद लगाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। tan इनवर्स log x, tan इनवर्स इसको दिमाग में x मानेंगे, tan इनवर्स x का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप खुद लगाएंगे इस प्रश्न को। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं दोबारा उस प्रश्न को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, आपको लगा दूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। तो आपको 100% इस सवाल को लगाना है, नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस प्रश्न को अगले वीडियो में बता दूंगा। अगला है आपका cos इनवर्स x, ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को मैं बता रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, जे वाला क्वेश्चन, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा के रखिए, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, ठीक है। cos इनवर्स x, अब करना क्या है, सबसे पहले इसको y बराबर आप मान लेंगे cos इनवर्स x, ठीक है, cos इनवर्स x करेंगे क्या, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशियल, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे d बाई डी एक्स वाई बराबर d बाई डी एक्स cos इनवर्स x। घबराने वाली बात नहीं है कि ये तो बहुत बड़ा आ गया, पैसा भी इससे परेशान नहीं होना है, आपको इतने अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि हर एक आप कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे और हर एक सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते जाएंगे, ठीक है। तो आइए, डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या होगा, देखिए यहां पे कॉट है, ये यक्स के स्थान पे है, यक्स के स्थान पे मित्रों आपका cos इनवर्स यक्स है, तो आपको पता होगा कि d बाई डी एक्स जो होता है cot यक्स का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स होता है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर यक्स, यानी कि cot यक्स का आपसे कोई डिफरेंशियल पूछे तो आप बताएंगे माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स होता है। तो इतना जब आपको मालूम है
तो आप इस सवाल को एकदम आसानी से लगाएंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आपको डिफरेंशियल पता होना चाहिए जो मैं पहले वीडियो में दिया हूं, ठीक है। तो कॉट, इसको दिमाग में यक्स मानना, कॉट यक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स, यक्स के स्थान पे आपका क्या है, कॉस इनवर्स यक्स, ठीक है। कॉट यक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स, और यक्स का पुनः डिफरेंशियल करेंगे तो डी बाई डी यक्स कॉस इनवर्स यक्स, ठीक है। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा आपका, यहां से आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर कॉस इनवर्स यक्स, ठीक है। और कॉस इनवर्स यक्स का पुनः अगर डिफरेंशियल करेंगे आप तो क्या आएगा, माइनस 1 अपान करनी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब देखिए इसको सूटेबल ढंग से लिख लीजिए, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस, आगे लाए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहां पर भी माइनस यहां पर भी माइनस, अब दोनों मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस होने के बाद जो बचेगा उतार लीजिए, तो कोसेक स्क्वायर कॉस इनवर्स यक्स, अब बटे कितना, करनी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। इसको लगा के रखिए और नोट करके रखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे, जो आपका परीक्षा के दृष्टि से है, मैं इसको ट्रिक मार दे रहा हूं, वो आपको स्टार लगा के बता रहा हूं, आप उसको नोट करके रखिए और परीक्षा में वो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उसको बेहद तरीके से तैयार रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स करनी में यक्स, ठीक है। साइन इनवर्स करनी में यक्स आपको दिया है कि साइन इनवर्स करनी में यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है। अब इसको y बराबर सबसे पहले मान लेंगे, y बराबर साइन इनवर्स करनी में यक्स, ठीक है। साइन इनवर्स करनी में यक्स मानने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको d बाई डी एक्स यानी दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो d बाई डी एक्स आपका होगा साइन इनवर्स करनी में यक्स, ठीक है। ये चीज है आपका। अब इसके आगे क्या होगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स का क्या होगा आपका 1 अपान करनी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर के स्थान पे करनी में यक्स है तो यक्स हो जाएगा, ठीक है। 1 अपान करनी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, अब पुनः डी बाई डी एक्स किसका, जो यक्स के स्थान पे है यानी करनी में यक्स है, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 अपान करनी में 1 माइनस यक्स, इस करनी में यक्स का जो वैल्यू निकालेंगे आप, करनी में यक्स यानी कि करनी में यक्स को आप लिख सकते हैं यक्स के पावर 1/2, 1/2 यक्स के पावर 1/2 का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस 1/2 ऐसे आएगा, 1/2 आगे यक्स के पावर माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1/2 माइनस 1, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा माइनस 1/2, ठीक है। ये चीज है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करना है, यानी करनी में यक्स का डिफरेंशियल करना है, तो यक्स के पावर 1/2, तो 1/2 यक्स के पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू लिख लेंगे 1/2, करनी के अंदर 1 माइनस यक्स, और क्या बचा है यक्स के पावर माइनस 1/2, तो जब नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा करनी में यक्स। इसको और सीटेबल ढंग से लिख दीजिए, इसको जब करनी के अंदर ले जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 अपान 2, इफ जब करनी में यक्स बाहर है, जब इसको करनी के अंदर इसको ले जाएंगे तो वर्ग बन के जाएगा, यानी कि करनी में यक्स का वर्ग करेंगे तो यक्स आएगा, यक्स अंदर जाएगा तो करनी में यक्स माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर है। ऐसा सवाल मुझे लग रहा है कि पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं।
तो आप 2 बार इसको जान चुके हैं, अच्छे से जानिए, आपको कहीं पे दिक्कत ना हो। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, tan इनवर्स। इसको आप एकदम नोट करके रखिए, ठीक है, स्टार लगा के रखिए इसको। आपका tan इनवर्स परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। tan इनवर्स sin x प्लस cos x, पूरा के बटे दिया है आपका cos x माइनस sin x। ये आप कहेंगे इतना बड़ा कैसे लगेगा, चुटकियों में लगाएंगे, बस ध्यान से देखिए। आप इसको करेंगे क्या, आप सबसे पहले इसको इस पूरे के अंदर cos x से भाग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, cos x से भाग कर दीजिए। तो tan इनवर्स अंदर भाग कीजिए, तो sin x के बटे cos x कर दीजिए, प्लस cos x बटे cos x कर दीजिए, पूरे में भाग देना है। अब पूरा के बटे cos x बटे cos x कर दीजिए, माइनस sin x बटे sin x कर दीजिए, cos x कर दीजिए, ठीक है। अब इसको हल करिए, देखिए आपका आंसर आएगा। अभी तो ये सॉल्व किया जा रहा है, फिर उसके बाद एक बार डिफरेंशियल किया जाएगा, तब जाके आंसर आएगा आपका। तो देखिए आपका cos x से cos x कट गया, cos x से cos x कट गया, तो tan इनवर्स कोष्टक के अंदर sin x बटे cos x आपका क्या होता है, tan x होता है। तो लिखेंगे आप tan x प्लस ये तो कट गया आपका 1 बचा, अब पूरा के बटे क्या आपका बचा यहाँ पे 1, अब माइनस यहाँ पे बचा क्या tan x। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा क्या मैं कर रहा हूं। tan इनवर्स इस 1 को इधर लाइए, tan x को उधर लिख दीजिए, यानी कि 1 प्लस tan x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 माइनस tan x आप इधर लिख दीजिए, 2 धन 3 या 3 धन 2 आपकी एक ही बात है। उसी प्रकार tan x प्लस 1 या 1 प्लस tan x एक ही बात है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब आगे देखिए इसको, अब आगे जो होगा आपका tan इनवर्स कोष्टक के अंदर यही आपका आया है 1 प्लस tan x, अब बटे में क्या है 1 माइनस tan x, ठीक है, 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको एक चीज पता होगा, मैं देखिए क्या लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे tan π/4 लिख सकते हैं, इसको π/2 लिख दीजिए, कि π/4 लिखेंगे, π/4 लिखेंगे। क्यों, tan π/4 का मान कितना होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 यहाँ पे होगा। पाई का मान 180, 180 में 4 का भाग दीजिए, कितना आएगा 45 आएगा, 45 आएगा। तो आपका यहाँ पे tan 45 अंश का मान कितना 1, यानी 1 को tan 45 लिख दिया गया, यानी tan π/4, और यहाँ पे tan x पहले से आपका, ये देखिए tan π/4 का मान है, ये tan π/4, तो यहाँ पे tan π/4 मत रखिए, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है। 1 माइनस इसके गुणे में 1 होगा, तो इसको पहले लिख दीजिए tan π/4 गुणे tan x, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके गुणे में 1 मैंने माना, 1 को क्या लिखा tan π/4, ये tan x आपका पहले से। अब देखिए क्या करेंगे, tan इनवर्स, ये देखिए tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, किसका फार्मूला होता है, tan a प्लस b का। देखिए tan a प्लस b का जो आपका फार्मूला होता है, ये आपका tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है या नहीं होता, ठीक है। तो सेम वही काम आपको करना है, tan a प्लस tan b, a के स्थान पे π/4, b के स्थान पे x, तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो tan a प्लस b का सूत्र है, तो a के स्थान पे π/4 और प्लस b के स्थान पे x है या नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
तो tan इनवर्स देखिए, आप ध्यान से यहीं पे काम कर दीजिए। tan इनवर्स है, ये tan है, तो ये tan इनवर्स है, यहाँ पे अंदर tan है, तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा, बचेगा इस अंदर वाला। आप ऐसे काट सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं, यानी tan इनवर्स से tan कट जाएगा, आपका बचेगा π/4 प्लस यक्स। अब जो है इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, तो π/4 आपका कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और यक्स का 1 हो जाएगा, तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1, यानी कि आपका जो डिफरेंशियल आएगा 1 आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट करके रखिए, परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका 1 आएगा आंसर। ठीक है मित्रों, तो आज इतना ही, बस इसके अगले वीडियो में और देखा जाएगा। धन्यवाद।